एजुकेशन सिस्टम को मैंने देखा, अपने रूट्स देख लें, बीकन हाउस देख लें, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे वकील हैं, अच्छे लॉयर हैं, ठीक है, उनकी एजुकेशन ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो बीकन हाउस, रूट, इनकी जो है, जो हमारी कदरें हैं, जो हमारी जो कदरें थी, ठीक है, जो रिस्पेक्ट थी, जो चीज़ें थी, वो ख़त्म हो रही हैं। वो भी आला मुकाम पर पहुँचते, यही नहीं कि जो प्राइवेट इदारे हैं उन्हीं में से आला आपको मुकाम नहीं चाहिए ना, आला शख्सियत भी चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, पढ़े लिखे होंगे, गाड़ी से जो है ना रैपर फेंक दिया, ठीक है, फेंक दिया। आप बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं, उनका भी एजुकेशन सिस्टम ने उनको सिखाया कि ये वेपर इधर नहीं फेंकना है, उनको नज़र आ जाए तो उठा के कहीं पे साइड पे फेंक दिया। देखें जी, बाहर के कंट्रीज़ में आप जाएँ ना, ठीक है, उनको ये टेंशन नहीं है कि मैंने एजुकेशन कैसे करनी है। और यहाँ पे जो है ना, हर बंदा सोच रहा होता है, जिस तरह मैं सोचता हूँ कि यार ये मैं MPhil और PhD ये रह गया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। उस वक्त मौजूद हूँ मरी रोड पर। मेरे साथ आज की जो मेहमान शख्सियत है, नाम है इनका काशिफ, और आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद जब इनको कोई नौकरी ना मिले तो महदूद पैमाने पर इन्होंने अपने कारोबार का आगाज़ किया। आज मरी रोड पर एक अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपनी तालीमी काबिलियत को भी कोसते हैं। इसके पीछे क्या वजूहात है, आइए बात करते हैं काशिफ से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम। काशिफ, सबसे पहले तो देखने वालों को अपनी काबिलियत के बारे में बताइए कि तालीमी इसनाद क्या है आपके पास। सर, मैंने 2019 में जो है ना मास्टर्स कंप्लीट किया था, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद MPhil की तरफ गया, लेकिन जब MPhil की तरफ जाने लगे तो वहाँ पे पता लगा कि यार वहाँ पे जो है ना हमने मतलब जो है ना उस हिसाब से थीसिस करनी है, ठीक है, उस पर अखराजात कितने हैं। तो फिर दूसरी तरफ सोचा, अगर हम काम कर रहे थे, मास्टर्स तक तो आ गए हैं जी, मास्टर्स तक तो कर लिया, जिस तरह भी किया, यहाँ पे रेडी भी लगाई, ठीक है, यहाँ पे काम भी किया, लेकिन मास्टर्स के बाद MPhil के अखराजात देखे गए तो फिर हमने सोचा अब तो हम कर ही नहीं सकते। तो फिर दुख भी इसी बात का हुआ कि यार हमने एजुकेशन को स्किप कर दिया है। और किस वजह से कर दिया है, ठीक है, कि इनकम वगैरह की वजह से। या तो हमने काम करना है या तो हमने पढ़ना है, और पढ़ना हमने किस लिए है। अब शुरू से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे रेडी लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं साथ पढ़ भी रहा हूँ। ओपन यूनिवर्सिटी गया, यार यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने मास्टर्स तक कर लिया। अब आगे MPhil के लिए सोचा तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? बाकी भी कंट्रीज़ हैं, बाकी आपने ये कहना है कि आपने MA एजुकेशन करने के बाद ओपन यूनिवर्सिटी से किया, ओपन यूनिवर्सिटी से किया, और इसके बाद MPhil के जो अखराजात थे। MPhil अब आप भी देखें ना, आप समझदार हैं, ठीक है, MPhil करने के लिए मुझे काम छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और अगर मैं काम छोड़ता हूँ तो मैं पढ़ नहीं सकता। शादीशुदा है? शादीशुदा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। ये शादी 2013 के बाद हुई? 2013 के बाद हुई। मैंने क्या समझते हैं कि तालीमी, अगर आपने तालीम हासिल करनी है, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए? सर, गवर्नमेंट का सिर्फ मेरे लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। अब जिस तरह मैं पूछ रहा हूँ अपने आप को कि यार मैंने मास्टर्स कर लिया, स्किप कर दिया। मास्टर्स मैंने टीचर एजुकेशन में क्यों किया? हर बंदे का एक एम होता है, ठीक है, और ये छोटे छोटे गोल्स है जो हमने करने हैं। अब एम रह गया, गोल्स कर लिए हैं, एम पीछे रह गया। एम क्या था, मकसद था, ठीक है, एजुकेशन फील्ड में किया। एजुकेशन सिस्टम को देख लें, ठीक है कि ठीक नहीं है, आप बताएं। देखो, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, आपके गिला जो है वो वजह है, लेकिन आपने कितनी तगोदो की है कि मुझे भी जॉब मिल जाए, तब जाके जब सोचा कि मैं रेडी लगा लूँ? सर, जॉब के लिए मैं आपको बताऊं तो मैं मैट्रिक से अप्लाई कर रहा हूं कि अगर मुझे जॉब मिल जाती है तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, मैं आगे जो है ना अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकूंगा। लेकिन जॉब्स नहीं है। FA BA सारा ओपन यूनिवर्सिटी से किया? नहीं सर, मैट्रिक मैंने उसमें किया था मेडिकल साइंस में, और FSC प्री मेडिकल की थी। उसके बाद शादी कर ली, उसके बाद सोचा अब क्या करूँ, फिर मैंने जो है ना सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। अच्छा, ठीक है, उसके बाद मास्टर्स टीचर एजुकेशन में। मैंने सोचा यार टीचिंग फील्ड में जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टीचर, अब मैं पढ़ना कब शुरू करता हूँ? मैं पढ़ना तब शुरू करूँगा जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, ठीक है, और जब मैं पढ़ूँगा मैं पढ़ूँगा, ठीक है। वहाँ पे एक ये है, और दूसरी चीज़ें ये होती है ना कि जो एजुकेशन सिस्टम को मैंने देखा, अपने रूट्स देख लें, बीकन हाउस देख लें, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे वकील हैं, अच्छे लॉयर हैं, ठीक है, हैं, उनकी एजुकेशन ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो बीकन हाउस, रूट, इनकी जो है, जो हमारी कदरें हैं, जो हमारी जो कदरें थी, ठीक है, जो रिस्पेक्ट थी, जो चीज़ें थी, वो ख़त्म हो रही हैं, और अच्छे डॉक्टर, बड़े वकील सिर्फ हमें मिल रहे हैं।
और आप ये भी तो देख सकते हैं सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते हैं वो भी आला मुकाम पर पहुंचते हैं। यही नहीं कि जो प्राइवेट इदारे हैं उन्हीं में से आला आपको मुकाम नहीं चाहिए ना, आला शख्सियत भी चाहिए ना। अच्छा यहाँ पे आप देखें पढ़े लिखे होंगे, गाड़ी से जो है ना रैपर फेंक दिया, ठीक है, फेंक दिया। आप बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं, उनका भी एजुकेशन सिस्टम ने उनको सिखाया कि ये वेपर इधर नहीं फेंकना है, उनको नज़र आ जाए तो उठा के कहीं पे साइड पे फेंक दिया। ये चीज़ें कौन सिखाएगा? ये मैं सिखाऊंगा, टीचर सिखाएगा ना। यानी आप समझते हैं कि टीचिंग में काफ़ी कोताहियां हैं अभी? बहुत कोताहियाँ हैं सर। और अगर मैं मिसाल, मुझे कोई कहता है ना आपने जॉब करनी है, तो मुझे कोई कहता है कि यार आप यहाँ पे बैठ जाओ, एसी की सीट पे बैठ जाओ, डीसी की सीट पे बैठ जाओ, उधर मैंने क्या करना है? मेरी फील्ड है टीचिंग की। अगर मैं टीचिंग के पैशन अभी भी आपका वही है कि मैं टीचिंग करना चाहता हूं? है। मेरे पास रात को स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? स्टूडेंट आते एज ए गाइडर, ठीक है, और उनको गाइड किया, मोटिवेट किया, और उनको एडमिशन ले के वहाँ पे बिठा के कि भाई ये पढ़ोगे तो आप कुछ बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है। हालांकि उनका एक क्वेश्चन आता कि यार सर आपने इतना पढ़ लिया और यहाँ पे हैं, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इतना सीख गया हूँ कि मैं आपको कह सकता हूँ कि आपने ये पढ़ना है और आगे क्या करना है। पैगाम क्या देना चाहेंगे? सर पैगाम तो यही देना चाहूँगा, देखें जी बाहर की कंट्रीज़ में आप जाए ना, ठीक है, उनको ये टेंशन नहीं है कि मैंने एजुकेशन कैसे करनी है। और यहाँ पे जो है ना हर बंदा सोच रहा होता है, जिस तरह मैं सोचता हूँ कि यार ये मैं MPhil और PhD ये रह गया जो सोचा था, ठीक है। देखें डॉक्टरेट डिग्री है, अब अगर मैं काम ये भी करूँ, ठीक है, डॉक्टरेट डिग्री एक जगह उसी जगह पे बैठ के अगर मैं कुछ कर जाऊँ, ठीक है, इस मुल्क के लिए करूँ, एजुकेशन सिस्टम के लिए करूँ, इसमें कोई तब्दीली ले आऊँ, ठीक है, तो मुझे भी खुशी होगी, ठीक है, और आगे भी कोई फ़ायदा होगा, ठीक है। अब जो काफ़ी जो स्टूडेंट होंगे मेरी तरह ही होंगे, ठीक है, वो स्किप कर जाते हैं, या तो कॉल सेंटर में भाई 30,000 रुपये में, ठीक है, स्पॉइल हो गए। अब उनकी जो 30 साल की एजुकेशन है, मेरी 30 साल एज होगी, अभी भी मेरी यहाँ पे बुक्स पढ़ी होंगी, मैं कोई बात नहीं, ठीक है, आपको अभी भी बुक्स पढ़ी होंगी, और उसको टच में रखता हूँ कि यार मैंने 2019 में मास्टर्स किया, ये मैं मेरा स्किप ना हो जाए, घबराता हूँ, और आगे MPhil की तरफ देख रहा हूँ कि यार ये मैं कैसे करूँगा। ये मैं तब करूँगा जब मैं एजुकेशन फील्ड में बैठूँगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई भी एजुकेशन फील्ड मुझे मिलती है, मैं वहाँ पे बैठूँगा, मैं उन चीज़ों को जब पढ़ाना शुरू करूँगा तो मैं पढ़ना शुरू करूँगा। नाज़रीन, ये सिर्फ एक नौजवान पाकिस्तान का नहीं, इस जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद उनके पास जॉब्स नहीं है। इनका पैशन है कि मैं मुल्क के बच्चों को आला तरबियत दूँ। पढ़ाना तो मकसद है ही है, लेकिन तरबियत जो है वो पहले काउंट की जाती है। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आएगा, तो अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल।